हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है रिश्ता। बहू, अपनी काली जुबान से नाम मत ले मेरे बेटे का। क्या तेरे कहने से नहीं होगी शादी? बिल्कुल होगी, और तुझसे लाख गुना अच्छी बहू लेकर आऊंगी मैं। माँ जी, जो आपकी हरकत है ना, आनंद की शादी की उम्र खत्म होने से पहले अगर लड़की ही पसंद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। 2-4 साल और ऐसे ही चलता रहा ना, तो फिर रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। बहू, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? शर्म नहीं आती तुझे? ऐसा बोलते हुए गुस्से से चीख पड़ी कमला जी। देखो जी, देखो कैसे मेरे सिर पर चढ़कर बोल रही है। मेरे बेटे के रिश्ते नहीं आएंगे? अरे क्यों नहीं आएंगे? एक से एक रिश्ते आएंगे, और जो बहू आएगी वह भी तेरे जैसी नहीं रहेगी। तेरी शादी में तो मेरा बस नहीं चला, नहीं तो मैं तुझे कभी इस घर में आने ही नहीं देती। इसीलिए तो जानबूझकर छोटे बेटे के लिए खुद बहू पसंद कर रही हूँ। इस बार मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। आए दिन घर में इसी बात को लेकर बहस हो जाती थी कमला जी और उनकी बहू सुषमा में। कमला जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी सुषमा से हो चुकी थी, और छोटे बेटे आनंद की शादी कमला जी खोज रही थी। सुषमा की शादी जब से हुई थी, तो सुषमा को बस कमला जी के पति अनुज जी ने ही देखा था। इसीलिए वह बार बार अनुज जी को ही ताना मारती थी। कैसी बहू ले आए हो तुम? अच्छे से देखा होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। जब देखो तब सर पर चढ़कर 24 घंटे लड़ती रहती है। कमला जी को अपने मन की बहू चाहिए थी, आज्ञाकारी और संस्कारी, सुशील और शांति स्वभाव वाली, उनकी हर बात मानने वाली। ऐसा नहीं था कि सुषमा किसी की बात नहीं मानती थी। सुषमा बहुत अच्छी थी, घर का सारा काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, जो एक बहू को करना चाहिए था। हाँ, बस उसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी, खास करके अपनी सास कमला जी की। कमला जी थी ही ऐसी, बहू तो बहू। बेटे और पति भी उनके पक्ष में नहीं रहते थे। बस इसीलिए आनंद के लिए जब से कोई रिश्ता आ रहा था, तो कमला जी जल्दी किसी लड़की को पसंद ही नहीं करती थी। किसी को छोटी कहकर छोड़ देती, तो किसी को ज़्यादा लंबी कहकर छोड़ देती। किसी को मोटी कहती, तो किसी को पतली। किसी के नाक बड़ी होते, तो किसी की आँख छोटी होती। कम से कम 15 ऐसे रिश्ते आ चुके थे, जिनके फोटो से ही कमला जी ने कमियां निकाल दी थी। और इसी बात को लेकर घर में अनुज जी और कमला जी में लड़ाई होती रहती। अनुज जी बार बार चिढ़कर कहते, तुम्हारे चक्कर में तो हो गई बेटे की शादी। न जाने कैसी हूर की परी चाहिए तुम्हें। शकल सूरत देखकर उसके बारे में अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। होगा वही जो नसीब में लिखा होगा। आखिरकार कम से कम 18-20 रिश्ते आने के बाद एक फोटो कमला जी को पसंद आ गई। अब जाकर घर में सबने राहत की सांस ली थी। लेकिन कमला जी ने अनुज जी से कहा, सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ ना, हम लड़की को ना देख लेते हैं। सामने सामने से देखेंगे तो समझ में आएगा, और इसी बहाने आनंद भी मिल लेगा लड़की से। अब लड़की में कुछ काटने लायक तो था नहीं कि कमला जी मना कर देती, क्योंकि लड़की उन्होंने ही पसंद की थी, क्योंकि पूरे परिवार की सहमति थी। इसीलिए अनुज जी ने हाँ कर दी थी। दिन तारीख सब कुछ तय हो चुका था लड़की देखने के लिए। अनुज जी ने कमला जी को 2 सोने के कंगन बनवा कर दिए। खाली हाथ तो लड़की देखने जा नहीं सकते थे। सुषमा ने भी कान के झुमके ले लिए थे, और घर के बाकी लोगों ने पैसे ले लिए थे। बड़ी खुशी से सब लोग लड़की देखने निकल पड़े। चाय पानी नाश्ता के बाद जैसे ही लड़की आकर बैठी, कमला जी ने बड़े ही गौर से उसको ऊपर से नीचे तक निहारना शुरू किया। पैर की उंगली से लेकर पूरे सर तक
उसकी लंबाई चौड़ाई सब ने हाथ डाला। ज़्यादा मोटी भी नहीं थी, गोरी भी थी, शक्ल सूरत भी अच्छी थी, बाल भी लंबे थे, एकदम परफेक्ट बहू थी। कमला जी को लड़की पसंद आ गई। उन्होंने झट से सोने के कंगन निकालकर हाथ में पहना दिए। लो बेटा, ये तुम्हारी सास की तरफ से मुंह दिखाई। सुषमा ने भी झुमके दे दिए। खाना पीना भी हो गया। उसके बाद कमला जी ने कहा, बेटा कुछ गाना बजाना भी आता है? तुम गाना तो गा लेती हो ना, भजन वजन करती हो ना। लड़की ने भी बड़ी धीमी गति से हाँ में सिर हिला दिया। अब कमला जी की भी इच्छा होने लगी एक भजन सुनने की। लड़की ने जैसे ही भजन शुरू किया तब कमला जी की नज़र उसके दांतों पर पड़ी। अभी तक तो हाँ नहीं में ही बात हो रही थी, लेकिन जब लड़की भजन गाने लगी तो कमला जी की नज़र उसके दांतों पर गई। लड़की के दांत टेढ़े मेढ़े थे, वह भी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के से, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन कमला जी के लिए तो वह बहुत बड़ी बात हो गई थी। वहीं उनका दिमाग खराब हो गया। कमला जी ने घर आकर बवाल मचा दिया। अनुज जी से कहने लगी, देखो जी, फ़ोन करके बोल दो लड़की वालों से कि हमें लड़की पसंद नहीं है। जो हमने सामान दिया है वह हमारा सामान वापस कर दें। इतना सुनते ही अनुज जी भड़क गए। कमला, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? आज तक तुमने फोटो में जितनी लड़कियों को देखा है उसमें एक भी पसंद नहीं आई तुम्हें, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज इतना नीचे गिर गई हो कि लड़की देखने के बाद भी उसे छोड़ने की बात कर रही हो। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है कि नहीं? ऊपर से तुम सामान मांग रही हो। उस लड़की की इज्जत चली जाएगी, वह तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे मना करने से उसका परिवार टूट जाएगा, वह लड़की टूट जाएगी। कितने सपने सजाए हैं उसने। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है किसी की लड़की को देखकर उसे छोड़ देना, ताकि उसके गांव में 1000 बातें फैलने लगे कि लड़की को देखकर भी मना कर दिया। जाने क्या कमी है, तुम्हारे चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं और शादी नहीं हो पाएगी उसकी। कमी क्या है उसमें? अच्छी खासी है, लंबी चौड़ी है, तुम्हें जैसी चाहिए थी वैसी ही है। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा, उसके दांत थोड़े से टेढ़े हैं। हद करती हो कमला। अब उसकी आती भी देख लो सही है कि नहीं, उसकी धड़कन भी देख लो, उसका दिल भी देख लो। कोई बीमारी तो नहीं है ना? तुम्हारे जैसे लोग अगर लड़की देखने वाले हो तो तुम तो सारी दुनिया की लड़कियों को ना कर दोगी। देखिए जी, वह सब तो मैं नहीं जानती। मैंने जितना बोला है उतना करिए। कुछ भी नहीं करने वाला मैं, समझी तुम? इतने में सुषमा भी आ जाती है। माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? अच्छी खासी लड़की है, फालतू में आप कमियां निकाल रही हैं। अरे दांत है ना, ऐसा तो नहीं है कि दांत ही नहीं है। तुम चुप रहो बहू। तुम्हें किसने बोलने के लिए कहा है? यहाँ हम पति पत्नी के बीच की बात है। ठीक है, जब आप पति पत्नी के बीच की बात है तो आप करो। पापा जी, मैं भी बता देती हूँ कि अब मैं ना तो कहीं लड़की देखने जाऊँगी और ना ही किसी लड़की वाले को चाय पानी बनाकर पिलाऊँगी। मेरे बस की बात नहीं है। दिन भर में 10 लोग आते हैं, सबको खिलाओ पिलाओ। मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब रिश्ता तय हो जाएगा या शादी हो जाएगी आनंद की, तब मैं आऊँगी। सही कह रही हो बहू, तुम अपने मायके चली जाओ और मैं भी जाकर चुपचाप अपने काम में लग जाता हूँ। छोड़ देता हूँ आनंद की शादी इनके भरोसे। पूरी जिंदगी कुंवारा ही रह जाएगा, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाएगी। कैसी बात कर रही हो आप? क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी? माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका बेटा इतना स्मार्ट भी नहीं है जो आप परी ढूंढ रही हो। ऐसी कोई खास बात भी नहीं है आनंद में, जितना आप लड़कियों में कमी निकाल रही हैं ना। सरकारी नौकरी भी नहीं है, कोई खास बड़ी नौकरी नहीं है, तनख्वाह भी मामूली ही है, मिडिल क्लास इंसान है।
कद कोठी अच्छी है, एक बार अपने लड़के को भी देख लो, फिर किसी की लड़की में कमी निकालना। गुस्से में बोल पड़ी सुषमा। सुषमा की बात सुनकर अनुज जी ने कहा, लड़के में ही क्यों कमला, तुम अपने आप को भी देख लो। तुम ही कौन सी बड़ी खूबसूरत हो, यह तुम्हारी बेटी ही कौन सी बड़ी खूबसूरत है, जितनी खूबसूरत बहू ढूंढ रही हो। पति की बात सुनकर कमला जी शर्मा गई। ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं तो बस मामूली सी बात बोल रही हूँ। मामूली सी बात? कमला, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुमने मामूली सी बात बोली है? तुम्हें पता है, एक बार तुम अपनी बेटी के ऊपर लेकर सोचो कि लड़की वालों उसे देखकर जब ना करेंगे तो उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, उसके माँ बाप पर, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। खून के आंसू रोएंगे वो, हाय लगेगी उनकी। अभी तक तो मैं शांत था, लेकिन अब नहीं। मैं आज अभी फोन करके शादी की तारीख फिक्स कर देता हूँ। तुम्हें शादी में रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो कहीं चली जाओ। आनंद अकेला तुम्हारा ही बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है, और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी शादी कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी। तुम्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे बेटे की शादी है, बहू आएगी मेरी, तो मैं क्यों ना सोचूं कि बहू अच्छी मिले। कमला, बहू अच्छी ही होती है, लेकिन अच्छे से रखना तुम्हारा काम है। अगर उसे अच्छे से रखोगी तो अच्छी ही रहेगी। और सिर्फ बहू ही क्यों अच्छी रहे, सास को भी तो अच्छी होनी चाहिए। और तुम्हारी जो हरकत है ना, तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा, हम सब परेशान हैं, तो भला वो क्यों नहीं होगी? वह नहीं, अपनी सोच बदलो, अपनी हरकतों को बदलो। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है बहू से, बस तुम्हें ही सारी दिक्कतें होती हैं। एक बहू घर में है, उससे तो तुम कभी मिलकर नहीं रहती। वैसे बहू गलत क्या कह रही है, चली जाएगी अपने मायके। पिछले 5 साल से तुम एक लड़की भी पसंद नहीं कर पाई हो। रोज 10 से 12 लोग घर पर आते हैं, सबको चाय पानी नाश्ता करवाने में उस बेचारी की तबीयत खराब हो जाती है, और तुम सबको ना कर देती हो। बेचारी कमला जी पति का गुस्सा देखकर चुप हो जाती हैं, और मन ही मन उन्हें भी लगने लगा कि शायद कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। मैंने सच में लड़की में कुछ ज़्यादा ही कमी निकाल दी। बात ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसीलिए कमला जी शांत हो जाती हैं, और अनुज जी इसी लड़की से आनंद की शादी कर देते हैं। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। सास बहू के रिश्ते में नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन सास को लड़की पसंद आ जाए, ऐसा कभी हुआ है? पसंद होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी कुछ ना कुछ कमियां निकल ही जाती हैं। सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को कभी भी गलत ना समझे और हमेशा मिलजुल कर साथ रहें। अक्सर लोग अपना नहीं देखते, दूसरों में कमियां निकालते हैं। इसीलिए दूसरों में कमियां ना निकाल कर अपना देखें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखें। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।